मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। संभावना है कि चुनाव आयोग बिहार के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखें भी घोषित कर सकता है। चुनाव आयोग ने पहले ही संकेत दिए थे कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। प्रदेश में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद 12 जुलाई को बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और 17 जुलाई को नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। 23 जुलाई को मांधाता विधायक नारायण पटेल ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली। इस तरह अभी तक 25 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, तो वहीं 2 विधायकों का निधन हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। संभावना है चुनाव आयोग बिहार के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखें भी घोषित कर सकता है। तो ये संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और जिस तरीके से जो है उपचुनावों से पहले दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं, तैयारी यहाँ पर रणनीति लगातार बनाई जा रही है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। और अगर ऐसे में आज ऐलान होता है तो दोनों पार्टियां और जोर से ये तैयारियां जो है ज्यादा जोर शोर के साथ करेगी। चलिए, एक बार फिर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान भी करेगा। बिल्कुल पूनम, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से 25 सीटें वो हैं जो कांग्रेस के विधायकों ने बगावत करके इस्तीफे दिए थे। पहले 22 ने दिए थे जब कमलनाथ सरकार गिरी। इसके बाद 3 कांग्रेस के विधायकों ने और इस्तीफे दिए थे और 3 विधायकों का निधन हुआ है, जिनमें से बनवारी लाल शर्मा जोरा से विधायक थे, डांगी जी राजगढ़ से कांग्रेस के विधायक थे और बीजेपी विधायक आगर मालवा से जिनका निधन हुआ था। इन 28 सीटों पर चुनाव की घोषणा आज हो सकती है। 12:30 बजे राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें बिहार के साथ देश भर में 65 विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर जो चुनाव होना है उपचुनाव, उसकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश के बारे में खबरें हैं कि मध्य प्रदेश में संभवतः एक ही दिन पूरी 27-28 सीटों पर मतदान होने की संभावना है। जी मनोज जी, जिस तरीके से अगर आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है तो दोनों ही पार्टियों की धड़कनें काफी तेज हो जाएंगी, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और लगातार बीजेपी सिलसिला तो हालांकि दोनों ही पार्टियों के नेताओं को छोड़ के जाने का है, तो ऐसे में और ज्यादा चिंताएं यहाँ पर और धड़कनें भी बढ़ जाएंगी दोनों पार्टियों की। देखिए पूर्ण, चुनाव आचार संहिता तुरंत लागू हो जाएगी घोषणा होते ही। इसके बाद कोई भी लोक भवन घोषणा नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने जितने सम्मेलन या बाकी चीजें वो सारी कर ली और अब से कुछ देर बाद भी वो छात्रों को सौगात देने वाले हैं। बीजेपी की बात करें तो 28 में से 25 चेहरे बीजेपी के लगभग तय हैं जो कांग्रेस से बगावत करके आए हैं। 3 जगह उसको अपने उम्मीदवार चयन करना है, राजगढ़ में, आगर मालवा में और जोरापुर के लिए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें से आधा दर्जन वो चेहरे जो बीजेपी में कभी ना कभी रहे, चाहे वो कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आए या बीजेपी में से बगावत करके कांग्रेस में गए हों। अब कांग्रेस की चिंता है कि 13 सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित करना है, तो असंतोष वहाँ ज्यादा दिखाई देखने को पड़ रहा है। बीजेपी में असंतोष की जो खबरें थी 3-4 सीटों पर बीजेपी उसको मैनेज करने में जुटी हुई है। तो कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस को अगर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार में वापस आना है तो उनको सारी सीटें चुनाव जीतना पड़ेगी। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अगर 28 में से 9 सीटें भी जीत लेती है तो बीजेपी का सत्ता बरकरार रखेगी। तो बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस के सामने है। जी मनोज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है और अगर ऐलान होता है तो अब जो आचार संहिता लग जाएगी, जो लगातार घोषणाएं सरकार कर रही है वो उन पर रोक लग जाएगी। लेकिन अब
हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। शुरू से ही जो है लगातार दौरे और संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अब जैसे ही अगर ऐलान होता है तारीखों का तो दोनों ही पार्टियों की चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि जो स्थिति बनी हुई है उसमें कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। संभावना है कि चुनाव आयोग बिहार के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखें भी घोषित कर सकता है। चुनाव आयोग ने पहले ही संकेत दिए थे कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। प्रदेश में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद 12 जुलाई को बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और 17 जुलाई को नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कास्तेकर ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली थी। 23 जुलाई को मांधाता विधायक नारायण पटेल ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली। इस तरह अभी तक 25 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो उसको पूरी ही सीटें जीतना पड़ेगी। में बीजेपी को जो है थोड़ी राहत है, लेकिन मुश्किलें दोनों ही पार्टियों के सामने है।